वेलकम टू माय चैनल रश्मि किचन। तो आज हम जानेंगे कि हरी मटर को किस तरह से स्टोर किया जाता है और ये साल भर तक किस तरह हम इसे सुरक्षित रख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम इसे। मटर दो तरह की होती है और स्टोर करने के लिए हमें लेनी होती है ये लंबी वाली मटर, इसे पेंसिल मटर बोलते हैं और इसका दाना बहुत ही हरा भरा हुआ और टेस्ट में बहुत मीठा होता है। और दूसरी ये आती है इस तरह की मटर, ये थोड़ी छोटी और चपटी होती है और इसका टेस्ट भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। तो स्टोर करने के लिए हमें ये वाली मटर चाहिए होती है, हम इसे स्टोर करेंगे। और ये वाली मटर जो होती है इसे हम स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि ये चाट वाली मटर होती है। तो चलिए हम इन्हें दोनों को छील कर दिखाते हैं। इनके दानों में आप अंतर देखिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। इस दानों का कलर देखिए इनका कितना हरा है और ये जो मटर छीलेंगे इसका कलर थोड़ा लाइट होगा, आप खुद देख के समझ सकते हैं। तो स्टोर करने के लिए हम ये वाली मटर लेंगे। तो चलिए हम चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। मटर को स्टोर करने का पहला तरीका तो ये है कि हमने ये दाने जो निकाले हुए हैं आधा किलो मटर के हैं और इन दानों को अब हम इस थाली में फैलाकर 2 दिन के लिए धूप में रख देंगे। उसके बाद ये मटर सूख के तैयार हो जाएगी और इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है, बस सीधे धूप में रखना है और धूप के बाद ये इसे उठा लेना है सूखने के बाद। दो दिन की धूप दिखाने के बाद ये मटर सूख के तैयार हो चुकी है और हमने जिस प्याली से मटर के दाने लिए थे उससे अब ये आधे हो गए हैं सूखने के बाद और ये मटर बनके तैयार हो चुकी है। तो अब मेन बात इसकी ये आती है कि हम इस मटर का यूज़ कैसे करेंगे। तो हम आपको ये भी बताते हैं। इसका यूज़ करने से पहले ही हम इसे 3-4 घंटे के लिए पानी में भिगो देंगे और उसके बाद हमें इसका यूज़ सब्जी या पुलाव किसी भी चीज़ में करना है तो उसके लिए ये बिल्कुल फूल कर और हरी भरी मटर तैयार हो जाएगी। तो ये तो था मटर स्टोर करने का पहला तरीका। अब हम आपको दिखाते हैं दूसरे तरीके से मटर को स्टोर कैसे करेंगे। हमने ये लिए हैं 1.5 किलो मटर के दाने हैं और इन्हें स्टोर करने के लिए हमने सबसे पहले क्या ख़ास बात ध्यान रखनी है कि ये हमें पूरी तरह से एकदम फ्रेश मटर लेनी है। इसमें बिल्कुल भी सड़े गले दाने ना हो। इस तरह से यदि इनमें कोई कमज़ोर या थोड़े बहुत भी गले या सड़े दाने रह जाएंगे तो मटर उससे क्या होता है टिक नहीं पाती है और बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो हमें इस बात का बहुत ख़ास ध्यान रखना है और इस तरह के दानों को हम पहले ही निकाल लेंगे। तो इसके लिए हमने गैस पर कढ़ाई को चढ़ा दिया है और उसमें डाला है हमने 2 गिलास पानी और इसके बाद हम डाल रहे हैं इसमें 1 चम्मच शक्कर और इसमें डाल देंगे हम 2 चुटकी नमक और इसके बाद हम पानी को थोड़ा सा और गर्म होने देंगे और इसके बाद डाल देंगे हम इसमें मटर के दाने। और जैसे ही हमने मटर डाली है उसके साथ ही कुछ दाने तो तली में बैठ गए हैं और कुछ पानी की सतह पर तैरने लगे हैं और देखते ही देखते 2.5 से 3 मिनट में सारी मटर उबल कर ऊपर आ जाएगी। और इस समय पर गैस की फ्लेम को हमें लो टू मीडियम रखना है और मटर को हमें पूरी तरह से नहीं पकाना है, इसे हमें आधी ही पकाना है। यदि ये पूरी तरह से पक जाएगी तो इसके ख़राब होने के चांस रहेंगे। धीरे धीरे मटर उबल कर ऊपर आती जा रही है। सारी मटर उबल कर ऊपर आ चुकी है। कढ़ाई की तली में बिल्कुल भी मटर नहीं रह गई है, सारी मटर पानी की सतह पर आ चुकी है। अब हमें क्या करना है कि इस मटर को कढ़ाई से निकाल कर तुरंत ही ठंडे पानी में डालना है। ये हमने बाउल में फ्रिज का ठंडा पानी लिया हुआ है, उसमें ये मटर को हम डाल रहे हैं। सारी मटर को निकाल कर हमने ठंडे पानी में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसके बाद हम इसमें 5 मिनट के लिए मटर को डली रहने देंगे जिससे कि ये नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए। और देखिए मटर भी पक चुकी है। अब हमें क्या करना है कि इस मटर को इस ठंडे पानी से निकाल कर इस कॉटन के कपड़े पर डालना है जिससे कि ये पूरी तरह से सूख जाए और इसमें बिल्कुल भी पानी ना रह जाए।
यदि इसमें थोड़ा ही मॉइस्चर रह जाएगा तो इसके ख़राब होने के चांस बढ़ जाते हैं। और इस मटर को हम इस कपड़े से इस तरह से हल्के हल्के हाथ से रगड़ लेंगे, जिससे ये इसका पानी जो है पूरी तरह से सूख जाए। इस पर तेज़ प्रेशर नहीं डालेंगे, नहीं तो मटर टूट जाएगी। और इस तरह से हमने मटर को सुखा लिया है। और मटर को स्टोर करने से पहले हमने मटर को आधा घंटे के लिए पंखे के नीचे रख दिया था, जिससे ये पूरी तरह से अच्छे से सूख चुकी है। देखिए इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रह गया है। चलिए तो अब हम आपको बताते हैं कि हमें मटर को किस तरह से स्टोर करके फ्रीज़र में रखना है। तो उसके लिए हमें लेना है किसी भी तरह की पॉलीथीन। यदि आपके पास इस तरह की सब्जी वाली पॉलीथीन है तो उससे भी आपका काम हो जाएगा। यदि आपके पास किसी दूसरी तरह की पॉलीथीन है तो आप उसमें भी मटर को रख कर रबर बैंड लगाकर फ्रीज़र में रख सकते हैं। और मैंने ये सब्ज़ी वाली पॉलीथीन ली है, तो इसमें मैंने इस तरह से मटर डाल के और इसमें अच्छे से गांठ लग गई है, जिससे इसके अंदर कोई एयर नहीं जा सकती और ना ही अंदर की एयर इससे बाहर आ सकती है। और हमें एक पॉलीथीन में उतनी ही मटर डालनी है जितनी मटर की हमें एक बार में ज़रूरत पड़ती है। तो इससे क्या होगा कि हम जब भी मटर का यूज़ हमें करना होगा तो हम सारी मटर को बाहर नहीं निकालेंगे, और जिससे मटर का टेम्परेचर भी ख़राब नहीं होगा और मटर बहुत दिनों तक अच्छी बनी रहेगी। तो देखा आपने कितने आसान तरीके से घर पर ही फ्रोज़न मटर बनकर तैयार हो गई है। आप इस तरह से मटर बनाकर गर्मियों में भी मटर का मज़ा ले सकते हैं। जब भी आप आलू मटर बनाना चाहें तो उसमें डाल सकते हैं। मटर पनीर बनाएं, पुलाव बनाएं, जिस किसी भी सब्ज़ी में इस्तेमाल कर सकते हैं आप उसमें करिए। गर्मियों में भी आप मटर का लुत्फ़ उठाइए। और आपको मेरा मटर स्टोर करने का तरीका यदि पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएँ। थैंक यू।